राधे राधे दोस्तों, आशा करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। आज मैं हल खष्टी यानी कि ललही छठ के बारे में बताने जा रही हूँ कि उसमें क्या चीज़ चढ़ाई जाती है और क्या चीज़ खाया जाता है, इस व्रत का क्या महत्व है। ये जो है पुत्रवती महिलाएं अपने पुत्र की लंबी आयु के लिए करती हैं। कहानी मैं बताने जा रही हूँ जो इस प्रकार से है। एक जो है ग्वालन थी जो है, जो कि दही और दूध बेचती थी जो है। तो वो गई जो है बाहर के गांव में जो है दूध, गाय का दूध, भैंस का दूध बता के जो है बेचने चली गई। बेच के आती है जो है, तो उसके 5 पुत्र थे। पांचों पुत्र का शव पड़ा हुआ था। सारे पुत्र जो है मर चुके थे जो है। तो वो रोने बिलखने लगी। तो बगल के लोग आए देखने की क्या बात हो गई कि रो रही है जो है ये ग्वालन। तो देखे तो उसका सारे पुत्र जो है मरे पड़े हुए थे। तो ग्वालन से पूछने लगे कि बताओ कैसे ये हो गया। तब वो ग्वालन बताने लगी कि आज हलछट्टी का पूजन है और ललई छठ का मैं जो है गाय का दूध और दही भैंस का बता के बेच आई, जिसके कारण से लग रहा है कि मेरे सारे पुत्र मर गए जो है। तो गांव वालों की बात सुनने के बाद वो बोले कि ऐसा है कि जिसको जिसको दे के आई हो गाय का दूध और दही, जो है जाके जो है उनसे जो है माफ़ी मांगो और जो है दूध और दही लेके उनको भैंस का दूध दो। शायद हल छठ माता जो है तुम्हारे पुत्र को जीवित कर दें। तो उनकी बात सुनकर जो है वो ग्वालन जो है गांव में चली गई। तो सबसे जो है वो माफ़ी मांगी कि भाई मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। ये जो है गाय का दूध जो है, भैंस का दूध हमको दे दीजिए। ये भैंस का दूध और दही लेके इससे आप लोग पूजा करो जो है। तो वहाँ से निकली तो हल छठ माता का, ललई छठ माता का जो है सुमिरन करते हुए घर चली आ रही थी। तो वो यही मनाते आ रही थी कि हे माता, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी जो है। आज के बाद मैं फिर से ये गलती कभी नहीं करूँगी। मेरे पुत्रों को सारे जीवित कर दीजिए। जैसे घर पहुँची तो उसके सारे पुत्र खेल रहे थे। उनको देख के वो बहुत खुश हुई और जो है तुरंत वो भी जो है षष्ठी माता का व्रत की, पूजन की। और इस तरह से जो है जैसे उनकी मनोकामना जो है छठ माता पूरी की, वैसे सबकी मनोकामना पूरा करें। बोलो हल छठ माता की जय। दूसरी कहानी सुनिए। एक विधवा औरत थी जिसके पास कोई औलाद नहीं थी, क्योंकि उसका पति जो है बहुत पहले ही मर गया, जिस शादी के कुछ ही दिन बाद मर गया। और एक मंदिर पे हल छठ माता का मंदिर था, वहीं सब औरतें जो है हल छठ माता का पूजन कर रही थी। तो वो जो है सोच रही थी, मन में विचार कर रही थी कि काश हमें भी हल छठ माता पुत्र दी होती तो मैं भी यह व्रत हर्षोल्लास के साथ करती। तो उसकी मनोकामना जो है श्रद्धा को देखकर हल छठ माता बहुत ही खुश हुई, प्रसन्न हुई। तो उसका जो है दाहिना हाथ जो है फूलने लगा। फूलते फूलते इतना फूल गया जो है कि 9वें महीने उसका हाथ जो है फट गया। उसमें से एक मेढक निकला। उस मेढक को अपने बच्चे की तरह जो है लालन पालन वह महिला करने लगी। करते करते वो मेढक जो है युवा हो गया। तो वहीं बगल के राजा ने यह घोषणा करवा दी थी कि ये जो है 7 तालाब जो है एक साथ में जो पार करेगा, तो मैं अपनी लड़की की शादी, रानी की शादी जो है, कन्या जो है जो उसकी थी, उसकी शादी जो है उसके साथ कर दूंगा। अपना आधा राजपाट जो है उसको दे दूंगा। बहुत सारे जो है राजा महाराजा बहुत दूर दूर से आए जो है, लेकिन कोई जो है सफल नहीं हुआ। और मेढक जो है बैठ के देख रहा था कि कोई सफल नहीं हुआ। क्या मैं जाके देखूं, क्या शायद राजा मुझको अपना आधा राजपाट दे दें, अपनी कन्या का विवाह हमारे साथ कर दें। तो वो जो है गया जो है भाग लेने के लिए प्रतियोगिता में। तो वो जो है 7 तालाब पार कर दिया। तो राजा अपने वचन के पक्के थे, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी कन्या का विवाह जो है मेढक के साथ करवा दिया और आधा राजपाट जो है मेढक को दे दिया। और जब मेढक जो है अपनी रानी को लेके जो है, मतलब दुल्हन को लेके गांव पहुंचता है, तो बाजे गाजे के साथ में तो सब लोग बोलने लगते हैं कि अरे देखो जो है तुम्हारा मेढक तो शादी करके आ गया। वो बहुत निराश हुई और बोली कि क्या कोई मेरे मेढक के साथ अपनी लड़की का विवाह करेगा? सब लोग मेरा मजाक बना रहे हैं। तो देखते देखते मेढक जो है जब घर के पास आ गया तो देखने लगी, तो जो है अपनी बहू का जो है आदर सत्कार किया, उसको जो है अपने घर में जो है लेके आई। कुछ टाइम बीता तो वो पूछती है बहू से कि क्या बहू तुम हमारी मेढक के साथ खुश हो? तो बोली कि हाँ माता जी, मैं तो बहुत खुश हूँ।
फिर कुछ टाइम बीता तो फिर पूछने लगी, तो वो बोली कि माता जी आप परेशान मत होइए, क्योंकि ये दिन में मेढक रहते हैं, रात में बहुत सुंदर राजकुमार बन जाते हैं। तब वह जो है उसकी माँ जो है बोली कि ऐसा है कि आज मैं जो है इसी रूम में रहूँगी, जो है देखूँगी कि कितना सुंदर मेरा जो है मेढक राजकुमार बनता है। तो जब आधी रात बीती तो जब राजकुमार बना तो वो जो है उस दिन तो कुछ नहीं बोली, चुपचाप जो है निकल गई और दूसरे दिन आग बना के जो है एक बर्तन में लेके बैठी थी। जैसे वो राजकुमार बना जो है तो वो जो है उस मेढक की खुलराई जो है और उसी आग में जला दी। तब वो बोलने लगा राजकुमार कि अरे माता जी आपने ये क्या कर दिया, आपके ऊपर सब लोग उंगली उठाएंगे। तो बोली कि नहीं, जो लोग उंगली उठाएंगे मैं सबको बता दूंगी जो है कि यही हमारा मेढक है। तो जो है उसकी बातों के अपने पुत्र की बातों पे जो है वो गौर नहीं किए और उसको जला दी। अपने बहू को और बेटे को लेके राजपाट करने लगी। फिर 1 साल के बाद जब हलखष्टी का जो है पर्व आया तो वो जो है बड़े हर्ष उल्लास के साथ जो है हलखष्टी माता का व्रत किया, पूजन किया और जैसे जो है उसकी मनोकामना हलखष्टी माता पूरा की, उसी तरह सबकी हलखष्टी माता मनोकामना पूरा करे। बोलो हलखष्टी माता की जय। 2 देवरानी जेठानी थी। दोनों जो है बड़ी वाली जेठानी जो है काफ़ी गरीब थी और छोटी जो है देवरानी बहुत ही अमीर थी जो है। देवरानी के पास लड़के थे लेकिन जेठानी के पास लड़के नहीं थे। तो वो जो है मनाने लगी कि हे हलखष्टी माता मैं आपका व्रत रख रही हूँ, जो है अगर आप हमको पुत्र दे देंगी तो अगली साल से मैं हर्षोल्लास के साथ जो है आपका पूजन अपने घर पे करूँगी और सबके साथ जो है। तो हलखष्टी माता उसकी पूजा जो है पूजा से प्रसन्न हुई तो उसको एक पुत्र दी, क्योंकि यह व्रत पुत्र का है जो है। तो जब पुत्र दी तो वह हलखष्टी माता का जो है व्रत करने लगी। तो सब अपने आस पड़ोसियों को सबको बुलाया कि भाई जो है मैं जो है हलखष्टी माता का व्रत कर रही हूँ, अपने घर पे सब लोग यहीं आके जो है हलखष्टी माता का व्रत करें। तो सभी लोग आई, देवरानी भी आई। तो सब लोग पूजा पे जैसे बैठने लगे तो एक जो है गांव की औरत थी जिसको कि पेट दर्द होने लगा। वो बोली कि भाई मुझे तो वॉशरूम जाना है, अब क्या करूं, जो है बिना नहाए धोए वॉशरूम से आके तो बैठ नहीं सकती। तो बोली ऐसा है कि बाथरूम में चली जाओ आप जो है, और उसके लिए एक साड़ी रखी। वो बाथरूम गई, बाथरूम करने के बाद जो है नहा धो के निवृत्त होकर आई तो पूजा में बैठी। पूजा में बैठने के बाद पूजा समाप्त हुई तो जो है सब लोग अपने अपने घर को चले गए। जब सब कुछ काम ख़त्म कर ली तो वो बोली कि चलो भाई बाथरूम भी साफ़ कर देते हैं जो है, क्योंकि वो बाथरूम गई थी जो है। तो जब जाके देखने लगी तो हलखष्टी माता की कृपा से जो जो चीज़ें वो छुई थी, टच की थी, सारा जो है हीरा जवाहरात सोने में बदल गया। वो भी बहुत धनवान हो गई हलखष्टी माता की कृपा से। तो देवरानी देखने लगी कि अरे भाई ये तो बहुत धनवान हो गई, मुझसे भी ज़्यादा जो है। तो सबसे पता लगवाने लगी कि कैसे इसके पास धन आया। तो किसी के थ्रू उसको पता चला तो वो भी इंतज़ार करने लगी कि 1 साल कब बीते जो है कि हलखष्टी का व्रत आए जो है मैं भी अपने घर करवाऊँ। तो वो जैसे ही हलखष्टी का व्रत जो है त्यौहार आया गया तो वो अपने घर पे जो है हलखष्टी का व्रत रखी। पूजा जो है कि सबसे बोल के आ गई कि भाई जो है इस साल मेरे घर पे जो हलखष्टी का पूजन होगा। तो सब लोग उसके घर गए और जैसे कि पूजा में सब लोग बैठे तो सबसे जो है वो करने लगी भाई किसी को बाथरूम लगा है तो जाके कर लो जो है, मैं जो है साड़ी कपड़े पानी रख देती हूँ, नहा धो लेना। अब किसी को ज़रूरत तो थी नहीं लेकिन ज़बरदस्ती जो है करने लगी तो एक औरत गई जो है। तो वो जाके जितना भी चीज़ें जो है टच की थी वो सारी चीज़ें गंदगी में बदल गई थी। और ये जो है इधर जो है सबको जो है वो करने लगी जल्दी जल्दी भाई सब लोग पूजा जो है ख़त्म करो, मैं जो है जाके साफ़ करूँ जो है, क्योंकि वो बाथरूम गई थी। तो सबको इतना डंडा कर दी कि सब लोग जल्दी जल्दी पूजा पाठ समाप्त किए जो है। और सब लोग जो है घर गए तो ये तुरंत पहुंची तो देख रही है कि सारी चीज़ें जो है गंदगी में बदल गई थी, क्योंकि उसका जो है मन साफ नहीं था, उसके अंदर लालच समा गई थी। इसलिए हल छठ माता जो है उसके जो है फल का परिणाम देती हैं कि जो है कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। लालच बहुत बुरी बला है। अपना जो है जो भी कुछ है
उसी में संतोष करना चाहिए। इस तरह से हल छठ माता जो है सबकी मनोकामना पूरा करती हैं। बोलो हल छठ माता की जय। हल छठ माता जो है एक चम्मच में जो है दूध और चावल लेके, तिन्नी का चावल और भैंस का दूध लेके पूरे गली में गांव-गांव में घूम रही थी कि भाई कोई तो मेरा खीर बना दो। सब लोग हंसने लगे कि भैया इनका जो है एक चम्मच चावल और दूध कैसे खीर बनेगा। सब लोग जो है कोई भी तैयार नहीं हुआ। तो घूमते घूमते एकदम परेशान हो गई, एक बुढ़िया के पास गई। तो बुढ़िया बोली कि अच्छा चलो जो है मैं ही आपका खीर जो है बना देती हूँ। तो बोली कि जो है कोई बर्तन लाओ जो है बड़ा सा। तो उनकी बातों का जो है अनादर नहीं की, वो जो बोली जो जैसा जैसा वो बोलती गई उसी तरह से वो बुढ़िया करती गई। बड़ा सा बर्तन लाई, उसमें जैसे ही वो चम्मच का जो है चावल और दूध डाली, वो पूरा बर्तन जो है एकदम भर गया लबेलब। जब भर गया जो है तो उसको पकाने लगी, खीर बनाने लगी। जैसे ही खीर जो है बाहर गिरने लगी तो वो जो है चाट ली। देखने लगी कि देखे मीठा उठा तो है ना, तो वो चाट ली जो है। तो जब खीर तैयार हो गई तो बोलती है कि आइए जो है हल छठ माता जो है आप जो है प्रसाद ग्रहण कीजिए। तो वो बोली कि भोग लगा लीजिए। तो बोली जब मेरा तो भोग उसी टाइम लग गया था कि जब आपने जो है वो गिरा जो है तो आपने चाटा, तभी मेरा भोग लग गया। तो किसी ने तो मेरा जो है कहा सुना नहीं, आपने सुना है मेरा कहा बनाया जो है ये प्रसाद पूरे गांव में बांट दो जो है, और खुद भी आप अपने पास रख दो, ये कभी ख़त्म नहीं होगा, ये अक्षय पात्र है मेरा। तो जिस तरह से उनकी मनोकामना पूर्ण की थी सबके लिए जो है जो है वो प्रसाद जो है पूरे गांव में बंटवा दी और अपने घर पे रख दी। वही जो है वो खाती थी डेली जो है। जिस तरह से उनकी मनोकामना पूरी हुई उसी तरह से सबकी मनोकामना पूर्ण करना। बोलो हल छठ माता की जय। अब मैं एक गीत बताने जा रही हूँ हल छठ माता का जो है, 2 लाइन बताऊंगी, उसी तरह से सबको लगा लगा के आप लोगों को बोलना रहेगा, करना रहेगा ये गीत। और जितने भी माताएं बहनें रहेंगी उनका नाम लेते हुए ये गीत जो है पूरा करना है। वो ये गीत इस प्रकार से, दूध लेके नीकर माँ, दूध लेके नीकर माँ, लिनिया दधियही रिनिया न हो। बहिनी पुत्र लेके नीकर रूपा देख ष्ठिय मैया पूजल लही मैया पूजही हो। बहिनी पुत्र लेके नीकर कबित देल लही मैया पूज खष्टिय मैया पूजही हो। इस तरह से सबको लगा के जो है जितने लोग माताएं बहनें बैठी रहेंगी सबका नाम लेते हुए ये गीत जो